स्टार्ट हो चुका है, कोई कुछ बोलो मत बेकार का बात। तुम भी सुन लो भाई। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लीटर अरेंजमेंट्स प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे हैं क्या हम, क्या बोलते हैं इसको? इसको अरेंजमेंट्स। कौन सा वर्ड को? हाँ अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट। अरेंज छोड़ अरेंजमेंट्स। अरेंज मैरिज। हाँ स्वयं का ना आपका? भाई, सर जल्दी करवा दो, हम तो तैयार बैठा है। अरेंज। आपने लव हाँ मैरिज ढूंढा था ना? आप भाई, तो लव मैरिज लव में था मैरिज में ना? कुछ नहीं रखा, लव मैरिज बेकार है, अरेंज मैरिज ठीक है। 36 क्यों आएगी बोला? 36 जाएगी, मेरी सोच वाली लो, मेरी मम्मी ही लाएगी। सोच लो, सोच लो। हाँ हाँ कंफर्म है भाई, लव मैरिज करके सच्ची बात, कोई सच्ची। फंसना नहीं है हमको लाइफ से पूरा लाइफ में। रिकॉर्डिंग रोको, उसके बाद बोलेगा। अभी कुछ नहीं बोलना, छोड़ो, स्टार्ट करता भैया क्लास ये करो। रिकॉर्ड हुआ है? हाँ हो गया है, हाँ, कोई बात नहीं, छोड़ो। इसको अपलोड अपलोड हो करके जाएगा जाएगा? गाइस। अरे हमको पहले का भी अपलोड करना कॉन्टेस्ट है बाकी फॉर है, मेरा अरेंज एक्चुअली मैरिज। लैन नहीं चल रहा है, हमको नया कनेक्टर लाना पड़ेगा, इसलिए हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल मेरा मोबाइल डेटा से चल रहा है। तो क्या अरे इथरनेट में नहीं नहीं लाना, लाएगा अभी तो इसमें फिर? मानना ना। वही कल कल लैन लाके फिर इथरनेट कनेक्ट हो जाएगा, फिर कल अपलोड करेगा सारा वीडियो। ओके। आज हम लाना भूल गया कनेक्टर, दिमाग से निकल गया मेरा, आज लाने वाला था, इसलिए अपलोड नहीं अच्छा कर पाया, सर, नहीं आप तो हमको घर गए ना अपना? कहीं घर नहीं गया हम। तो फोटो कल परसों लगाया था जो। वो पहले का खींचा हुआ है, जरूरी नहीं जिस अच्छा, दिन हम फोटो लगाए उसी दिन हम कहीं गया हुआ हो। मम्मी भी मतलब देख के यूजुअली बोला वही है होता है ना, आपका नोएडा का था, इसलिए लग पूछा। नहीं रहा है। हाँ मम्मी भी देख के बोला ये तो नोएडा का था, फोटो लग नहीं रहे देख नहीं, के ये मुझे। बर्गर किंग में था, ब्लैक शर्ट वाला ना, पता नहीं, मम्मी देखा था, हम देखा था। बर्गर किंग में था ब्लैक शर्ट वाला। तुम्हारा मम्मी फॉलो करता है हमको? नहीं हम देख रहा होगा, या फिर मम्मी मेरा मोबाइल से देख रहा होगा। अच्छा कुछ तो ठीक था। है। आपसे हम जब फोन में बात कर रहा था ना कल, हाँ कल या परसों, जब कल ही बात कर रहा था शायद, हाँ तब मम्मी ये ना देख रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, अब चलाओ स्टार्ट करता है, बहुत रिकॉर्ड हो गया बेकार का चीज़। तो हम लोग 8 लेटर अरेंजमेंट्स बनाना है, और डॉटर में भी 8 लेटर्स है, मतलब सारा का सारा लेटर्स लेना, कोई डाउट? नहीं। तो हम लॉजिकली बताते हैं, अगर सारा लेटर्स लेना है तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, फैक्टर 8 ही होगा ना, 8p8, मतलब 8 में से 8 का 8 ही लेना है ना, ठीक है। हाँ। ये टोटल नंबर ऑफ वेज होने वाला है, ठीक है। पर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने नहीं दिया, क्या निकालने दिया है? ऑल वॉवल्स ओकर टुगेदर या फिर ऑल वॉवल्स डू नॉट ओकर टुगेदर, ये कंडीशन दिया है, कोई डाउट? हाँ। तो पहले हम लोग टुगेदर वाला लेते हैं, याद रखना यहाँ पे 2 केस मिलेगा टुगेदर का, हाँ हम बता देगा कैसे, दोनों में फर्क भी बताएगा, अच्छे से सोच सुनना। ऑल वॉवल्स ओकर टुगेदर, ठीक है चलो हम बताते हैं। इसमें वॉवल्स क्या क्या पहले निकालो, वॉवल्स आर क्या है, पहले नंबर ऑफ लिखो, पहले नंबर ऑफ लेटर्स लिखो, क्या है नंबर ऑफ लेटर्स कितना है? 8। नंबर ऑफ वॉवल्स कितना है? 3। 3, और ब्रैकेट में लिख देना क्या क्या है, ए है, यू है और ई है ना, डन। हाँ। अब हाँ। साइड में हम बना देते, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हम मान लो ए यू ई, ये 3 को एक जगह फिक्स कर देता है, क्यों? क्योंकि तीनों क्या आएगा, साथ में। टुगेदर, कोई डाउट? नहीं। बट टुगेदर में ये थोड़ी बोला ए यू ई ही आएगा, यू ए ई भी आ सकता है, हाँ। ई ए यू भी आ सकता है, हाँ या ना? हाँ। तो मतलब ये 3 आपस में अरेंज करेगा, हाँ। तो 3 भावल 3 प्लेस कितना होता है, 3p3, हाँ। मतलब फैक्टोरियल 3। हाँ। तो मतलब ये फैक्टोरियल 3 वेज में आपस में अरेंज हो जाएगा, कोई डाउट? नहीं। अब मान लो, जरूरी थोड़ी है ये तीनों पहला 3 प्लेस में आएगा, सेकंड थर्ड हाँ। फोर्थ में भी आ सकता है, हाँ। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में भी आ सकता है। हाँ। हाँ। तो हम क्या करता है, इसको एज 1 लेटर मानेगा, ठीक है ना। अच्छा। हाँ। तो इसको आगे पीछे शिफ्ट करेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 जगह को आपस में अरेंज करना है, कोई डाउट? नहीं। कितना बेस? 6। फैक्टोरियल 6 होगा ना फिर। हाँ वही, मतलब आप तो पूछा ये कितना फैक्टोरियल प्लेस। 6 और ये फैक्टोरियल 3। अब ऑब्वियस सा बात है, यहाँ आइदर और का नहीं है, हमको मालूम है तीनों टुगेदर भी होगा, वावल्स टुगेदर भी होना है और अरेंज भी कर रहा है, तो फाइनल आंसर हाँ। क्या होगा, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, कोई डाउट? नहीं। पक्का? हाँ। क्लियर? हम्म। आगे बढ़े लिखने के तरीका में। हाँ वो लिखने का तरीका हम तो वैसे ही लिख दिया, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ वॉवल और नंबर ऑफ अरेंजमेंट भी लिख दिया ना हम ना तो। ना ना, तुमको लिखना पड़ेगा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 ये सब लिखना पड़ेगा, हाँ ठीक वही है। लिखा, मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल, तो इसका 4 3 नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं, पहले तुमको फैक्टोरियल 3 का अलग एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, ओके।
अनुष्का आया था, वो वापस चला गया। आ जाएगा तो लिखो हाँ, सिंस ऑल वावेल्स आर टुगेदर occur together, so counting them as one, one, counting as one, six objects, six object ही मानेगा बिकॉज सबको six objects, ब्रैकेट में क्या लिखा 1 + 5 क्योंकि 1 वावल वाला पार्ट और 5 रिमेनिंग, कोड आउट, कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 6 वेज, कोई प्रॉब्लम? क्लियर? नहीं, हाँ। Also 3 vowels can be arranged among themselves, या फिर 3 vowels can be arranged taking all at a time, ये भी लिख सकता है, taking all at a time, in factorial 3 ways. So required number of ways क्या होगा? फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, कोड आउट। फैक्टोरियल 6 होता है 720, हाँ फैक्टोरियल 3 होता है 6, हाँ मल्टीप्लाई करो 4 4320, कोड आउट, नहीं, खत्म। हाँ देख लो, उतार लो पहले इतना, फिर इसको रब कर देगा। मेरे को दूसरा वाला भी सॉल्व करना आता है, पर कैसे लिखेगा वो नहीं बता पता। देगा, हम बता देगा। अच्छा भैया, हम एक बार ट्राई करें खुद से। पहले ये उतार लो। हाँ ये तो उतार दिया, ऐसे पहले वाला पॉइंट्स का रेफरेंस ले सकते हैं पहले वाला का। पहले वाला का मतलब जैसे ऐसे लिख देगा कि इन द फर्स्ट केस वी फाउंड कि कैसे इफ ऑल द वॉवल्स आर टुगेदर, नाउ इफ वी डिडक्ट दिस केस व्हेन ऑल वॉवल्स आर टुगेदर फ्रॉम द केस वेयर। ना ना उतना नहीं लिखना, हम लोग सीधा टोटल नंबर वेज लिखेगा, फिर लिखेगा नंबर वेज वाउल्स डू नॉट ऑकर टुगेदर इज टोटल माइनस ये, खत्म, डायरेक्ट लिखना। इसमें ज्यादा नहीं लिखना। हाँ हाँ, सेकंड पार्ट में ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि वो एग्जाम में ज़्यादातर केसेस में क्या पता है, नंबर 1 वाला मेंशन नहीं रहेगा, सीधा बोलेगा डू नॉट टुगेदर। तो हमेशा याद रखना, जब भी डू नॉट ऑकर टुगेदर बोलता ना, तुमको पहले टुगेदर वाला निकालना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ बोला वावल्स ऑकर टुगेदर और एक है डू नॉट ऑकर टुगेदर, तो अगर वावल्स टुगेदर आ रहा है और टोटल से हम टुगेदर को माइनस कर देगा तो क्या बचा, डू नॉट ऑकर ही तो बचेगा। तो डू नॉट ऑकर टुगेदर निकालने के लिए तुमको पहले टुगेदर निकालना ही पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो, ठीक है ना। तो कोई एग्जाम में नंबर 1 वाला पार्ट लिख के दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, सीधा नंबर 2 भी पूछ सकता है, पर अल्टीमेटली तुमको वो टुगेदर वाला निकालना ही पड़ेगा। डन, क्लियर? तो ये फॉर्मेट तो पूरा ऐसे आ ही गया, टुगेदर का निकालना ही है, बस फिर यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज मत लिखना, तब लिखना देयरफॉर नंबर ऑफ वेज ऑल वॉवेल्स ऑकर टुगेदर इज इतना, ठीक है। अब नंबर सेकंड पार्ट देखो क्या बोला नंबर 2 में, total number of ways of arranging 8 letters taking all at a time equal to factorial 8, ठीक है ना। So therefore number of ways all vowels do not come together इक्वल टू फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 लिखेगा। देखो हम फैक्टोरियल 8 माइनस ये भी लिख सकता रहा, पर उसके लिए तुमको फैक्टोरियल 8 निकालना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन लंबा पड़ेगा, इसमें कैलकुलेशन आसान होगा। अब दोनों से फैक्टोरियल 6 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 8 इंटू 7, और फैक्टोरियल 3 कितना होता है 6, कोड आउट। तो 56 माइनस 6 50, यानी कि 720 इंटू 50। अब देखो 5 का मल्टीप्लिकेशन आसान हो गया,
ठीक है ना? हाँ तो 36,000 चेक करो। कोड आउट लिखने का तरीका, ये तो 2 + 1 3 मार्क्स, उतार लो फटाफट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है, चाहे कम टुगेदर बोलो या डू नॉट कम टुगेदर बोलो, पर याद रखना जब भी डू नॉट कम टुगेदर बोला है तुमको पहले टुगेदर निकालना है और फिर टोटल से माइनस करना है। डन? हाँ स्वयं लिख लिया? हेलो स्वयं, हाँ सर। रब करें इसको। हाँ नेक्स्ट एग्जांपल 15 देखो क्या बोला है। इन हाउ मेनी वेज 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क बी अरेंज्ड इन ए रो इफ डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशिबल। मतलब हम लोग को पता नहीं कौन सा जैसे 4 रेड लिया है तो चारों रेड सेम है, अलाइक है, ठीक है ना? याद है? और जब सेम आ जाता है तो हम लोग क्या करता है, डिवाइड करता है नहीं करता है? हाँ जब रिपीट होता है तो हम लोग क्या करता है, डिवाइड। वो लिखा था। तो ये तो डायरेक्ट कुछ नहीं है, लिख देना टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितना है। टोटल नंबर ऑफ डिस्क 9, नंबर ऑफ रेड डिस्क 4, नंबर ऑफ येलो डिस्क 3 एंड नंबर ऑफ ग्रीन डिस्क। और सिंस ये फॉर्मूला है तो तुमको डिटेल जाना भी नहीं है, फॉर्मूला ही है। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू टोटल यानी कि फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय जो रिपीट हो रहा है, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। कोड आउट। डन? हाँ ब्रेक करेगा तो देखो 1260 आ जाएगा। हम ब्रेकिंग तुम लोग पे छोड़ रहे हैं। डन? एक मिनट भैया बस कैलकुलेशन उतार कर लो, लेते हैं। और कुछ नहीं है, सिंपल है ये। हाँ हो गया अगर भैया। इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं बोलता, बोलता ना डिफरेंट है, भले मतलब हम डिफरेंशिएट कर पा रहा है तो मतलब ये नॉर्मली फैक्टोरियल 9 नहीं होता फिर, ठीक है ना? तब हाँ एलाइक भैया नहीं माना जाता इसको। उतार लिया, आगे बढ़े। अब तो एग्जांपल 16 करता है, इसमें तुमको केस मिल जाएगा। डू द वॉवल्स नेवर कम टुगेदर का भी एक केस आ रहा है, तो वो ऊपर वाला ही है। तो पर चलो इसमें और कंडीशन दे दिया। तो याद रखना हमेशा जब भी परम्यूटेशन सॉल्व करता है ना, पहले कंडीशन को निपटाओ, पहले कंडीशन को निपटाना है, ठीक है? अब क्या बोला देखो, इंडिपेंडेंस कितना है, इंडिपेंडेंस में क्या क्या है बताओ। नंबर ऑफ लेटर्स कितना हुआ, 12 है। और नंबर ऑफ एंस कितना है, 3। नंबर ऑफ ईस कितना है, 4। एंड नंबर ऑफ डीज कितना है, 2। कोई डाउट? चेक कर लो, लिख लिया। नंबर ऑफ लेटर्स, हाँ ठीक है। डिफरेंट लेटर्स मत लिखना बिकॉज डिफरेंट नहीं है, इसमें कुछ कुछ रिपीट हो रहा है, याद रखना, ठीक है ना? और तुम चाहे तो डिटेल लिख सकते हो, नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड इंडिपेंडेंस, बेहतर होगा। अब हम आगे बढ़ें, ठीक है? हेलो हेलो हेलो, हाँ भैया। आगे बढ़े हाँ ना? भैया। अब दो हाँ ऐसे हाँ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालना जरूरी नहीं है, ठीक है? क्यों, क्वेश्चन में हाँ। बोला है निकालने। नहीं। बट नंबर 3 में देख के पता चल रहा है नेवर ओकर टुगेदर बोला है, तो हमको टोटल निकालना ही पड़ेगा माइनस करने के लिए। हाँ तो तुम चाहे तो पहले निकालो या नंबर 3 में निकालो, तुम्हारा चॉइस है। आदमी निकाल लेगा। चलो बाद में निकाल लेगा। तब नंबर 1 क्या बोला है? पी से स्टार्ट होगा। हाँ, नंबर ऑफ वेज सच दैट इट स्टार्ट्स विद पी। अब हाँ 12 तो अरेंजमेंट तो नहीं बनाएगा, डॉट डॉट डॉट। मान लो पी से स्टार्ट करता है तो यहाँ कितना बचा, 11। कोई डाउट? तो नहीं। लिखो लेट द वर्ड स्टार्ट विथ स्टार्ट्स, P। क्या हो रहा है आज, विथ पी। ओके, सो द रिमेनिंग 11 places can be filled by remaining 11 letters, कोई डाउट?
नहीं। कहीं हैंडराइटिंग समझना है तो बोलना। कैन बी फिल्ड बाय रिमेनिंग 11 लेटर्स इन, वही कहानी सेम। अब 11 बचा तो फैक्टोरियल 11, और रिपीट हो रहा है तो कितना होगा, फैक्टोरियल 3 डॉट फैक्टोरियल 4 डॉट फैक्टोरियल 2। कोड आउट, क्लियर, ठीक है। अब ये 1 मिनट कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। ये आ गया 4, यहाँ पे आया था और वो 9 यहाँ पे तक का। कैलकुलेट इसलिए किया गया है क्योंकि देखो 2 डिजिट तो जीरो ही आ गया, तो मेन कैलकुलेशन वाला पार्ट ये वाला ही है, तो ज़्यादा बड़ा है नहीं, इसलिए कैलकुलेट कर लो। डन। अगर हाँ ऐसा हो था गया। 3 2 1 4 ऐसा कुछ होता ना तो ये कैलकुलेट करता भी नहीं, हमको मालूम है। लास्ट में 2 जीरो आ गया मतलब ये 100 वाला पार्ट ही आ गया, तो बच्चा सिर्फ इतना, इसलिए कैलकुलेशन किया गया है, ठीक है। नहीं भैया ये वाला कैलकुलेशन इजी भी है, काफी हो गया। 11 इंटू 10 आ गया, फिर इसमें 5 और 2 भी आएगा, तो 5 टू 10 आ गया, 2 10 तो वहीं आ गया। तो 2 हाँ, और और 5 को कभी काटना ही मत, क्योंकि 5 टू 10 बन रहा है, ठीक है ना। आधा कैलकुलेशन तो हम लोग ऊपर कर ही लिया था, हाँ 1260 जो आया था। तो फिर कब क्या 1260, हम लोग का वो किया था ना 9 फैक्टोरियल में ये अलग 1260 नहीं। है, ये अलग है, यहाँ ऊपर फैक्टोरियल 11 है। अरे नहीं, आप अच्छा एक चीज तुमको देखो ना वैसे यहाँ ही, पे। हाँ चलो, पर तुमको थोड़ी एग्जाम में पता होगा। एग्जाम में नहीं है, अभी तो एक बार फटाफट हाँ कैलकुलेशन अभी हो हो जाएगा। जाएगा, पर एग्जाम में तो नहीं पता होगा ना। वो तो प्रैक्टिस के साथ हाँ कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगा थोड़ा। हो जाएगा, हो जाएगा, तुमको प्रैक्टिस करना है। अगर तुम करने जाएगा, हम तुमको अगर इसको करके दिखाए, चलो एक बार लिख के भी दिखाता है। 11 हो इंटू गया, 10 लिखिए। इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। हम तो हम इसको सीधा फैक्टोरियल है। 4 लिखेगा नहीं, क्यों, फैक्टोरियल 4 और ये फैक्टोरियल 4 कट गया, हाँ, फैक्टोरियल ऐसे 3 किया। 6 इंटू 2 कोड आउट, हाँ 6 6 कट गया। हाँ हम 10 को नहीं काटेगा, तो 2 1 जा 2 हाँ। 4 जा 8 कोड आउट, नहीं, 4 5 जा 20, 20 10 जा। 200, अब बच्चा 11 9 7, चलो 11 को रखता है, 11 इंटू 9 7 जा। 63। अब तो आसान ही है, पहले 11 को इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इससे कर दो, या पहले 11 पहले 11 को 63 से करो, फिर 2 से कर देना। डन। हाँ, उससे अच्छा वैसे नहीं कर सकता था। 11 इंटू 10 करता, 11 10 इंटू 11 सॉरी 11 इंटू 9 करता, 99 आता। हाँ तो कर लो, एक ही बात है, चलो ठीक है, 99 इंटू 7 ज़्यादा बेहतर, जो जो प्रेफर है करो ना। हमको 9 उसमें 7 63 मेरे दिमाग में था। ठीक है ना। 98 को 100 - 1 लिखता। हाँ वो तुम्हारा चॉइस है, तुम अब कैसे करना चाहता, ठीक है चलो, तुम वैसे मल्टीप्लाई करता, हालांकि उतना नहीं करता है इस समय, तुम थोड़ी 100 - 1 लिखेगा। हाँ तुम रफली नहीं, करके कर रहे हो तो अलग बात है। हम 100 - 1 नहीं लिखता, हाँ पर तो हम रफली उसको कर देता, 2000 - 200 लिखता। तुम जो भी है रफली करता, मतलब वो हाँ दिखाना तो मत कभी कैलकुलेशन में तुम 100 - 1 या जो भी कर रहे हो, ठीक है ना। हाँ ठीक है चलो, वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं, अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा जो भी है, 166320। डन। नंबर 1 खत्म, लिख लिया। हाँ हम आगे बढ़े। हाँ। नंबर 2, ऑल द वावल्स ऑकर टुगेदर, कितना वावल्स है ये देखो, अरे बाप रे, बहुत है। और एक, वावल्स में भी रिपीट दो, है। 3, 4। एक्चुअली वॉवल तो 2 ही है। हाँ पर उसमें रिपीटेशन है, हाँ या ना। हाँ। तो ऑल टुगेदर कितना वावल है, ऑल टुगेदर तो 5 तो है, लिखो 4 है। ये लिखो, देयर आर 5 वावल्स इन द गिवन वर्ड, और वो, ब्रैकेट में लिख देना 4 E एंड हाँ 1 I। कोड आउट, नहीं। लिखो देयर आर 5 वावल्स इन द गिवन वर्ड, 4 H एंड 1 Y। कोड आउट। तो पहले हम लोग क्या करेगा, वावल को टुगेदर रखेगा, हाँ तो काउंटिंग वही सेम कहानी, काउंटिंग, प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना ऐसे बीच में लिख रहा है, नहीं नहीं। काउंटिंग 5 vowels together, yes 1 कोमा, तो 5 को 1 मान लेगा, तो 12 में से 5 गया, कितना बचा 7, 12, 8, 7। और इसको 1 माना था तो 7 प्लस 1 8, हाँ so 8 ऑब्जेक्ट्स, मतलब 1 + 7 हाँ। कैन बी अरेंज्ड टेकिंग ऑल एट ए टाइम in factorial 8 ways। Good out, clear, हाँ पक्का। हाँ। बट फैक्टोरियल में रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब ई को भूल जाओ, फैक्टोरियल 8 में ई के अलावा क्या बचा, डी और एन तो बचा ना, तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल, सॉरी एन 3 टाइम्स है,
2 टाइम्स, देखो फैक्टोरियल 3 into फैक्टोरियल 2, कोई डाउट? हाँ समझा ना क्यों डिवाइड किया? हाँ क्योंकि रिपीट हो रहा है ना ऊपर n और d। हाँ। डाउट? नहीं। आगे बढ़े। हाँ अब 5 vowels together can be arranged taking all at a time, क्या लिखेगा? हाँ। अब 5 vowels भी तो अरेंज होगा आपस में। 5 factorial by 4 factorial। 5 vowels can be arranged among themselves या taking all at a time, कुछ भी लिख लो। can be arranged among themselves या taking all at a time, कुछ भी लिखो। 3 फैक्टोरियल 5, और सिंस ई 4 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, कोई प्रॉब्लम? हाँ ना। तो ये तो पता ही चल रहा है इक्वल टू 5 होगा, हाँ है ना? हाँ। तो हम डायरेक्टली लिख दिया 5। तो रिक्वायर्ड नंबर वेज क्या हुआ? मल्टीप्लाई क्या करना है? 5 इंटू फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 3 डॉट फैक्टोरियल 2। कैलकुलेट करेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 16800। 6 to 18 1 carry 5 15 1 6 कर 8 लेना, 0 बाद में कर 0। लेना, खाली लिखने का तरीका हाँ उतार लो। ये हो गया मेरा कैलकुलेशन क्योंकि। लिखने का तरीका उतार लिया। हाँ हम आगे बढ़ें। हाँ नंबर 3 आसान है, डू नॉट कम टुगेदर, तो टोटल निकालेगा हाँ। और फिर माइनस कर देगा, ठीक है ना? तो लिखो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स टोटल is is obviously equal to factorial 2 12 factorial by by 4 factorial 4 factorial dot into factorial 3 factorial dot 3। factorial 2, good out. नहीं। So number of ways so that all vowels never come together, है ना? हाँ all vowels never comes together equal to फैक्टोरियल 12 बाई जो टोटल है उससे माइनस करना है, कोई डाउट? नहीं। हम फिर से बोल रहे हैं, वैल्यू मत लेना, जो निकला उसको माइनस करना। हाँ 5 इंटू फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 3 डॉट फैक्टोरियल 2, डन। हाँ। अच्छा तुमको क्या ये लगता है अगर हम 5 का जगह ये फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 4 ले तो ज़्यादा आसान होगा कैलकुलेशन? अब उतना भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा खास, पर हाँ थोड़ा इजी हो फैक्टोरियल जाएगा। 4 कॉमन आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 कॉमन आ जाएगा। हाँ नहीं फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर फैक्टोरियल 4 कैंसिल कर देना ना 12 में भी। वही तो। हाँ चलो कोई बात नहीं, खाली फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 कॉमन लेना, ये सिंपली 5 कॉमन लेना, आंसर आ जाएगा। तुम देखो 12 फैक्टोरियल 12 और फैक्टोरियल 8 कॉमन ही आ रहा है, वो भी ले लो, क्या कॉमन आएगा देखो? फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 3 डॉट फैक्टोरियल 2 कॉमन आया, क्या बचेगा देखो? 12 11 10 9 बाई फैक्टोरियल 4 जिसको हम 24 लिख ही देता सीधा, माइनस 5 आया ना? 12 1 12 2 2 1 जा 2 5 जा, डन, गुड आउट। नहीं। अच्छा फैक्टोरियल 6 720 है हमको मालूम है, हाँ तो ऐसे ब्रेक कर देता हूँ ताकि मेरे लिए आसान हो कैलकुलेशन, डन। हाँ और ये माइनस करके जो भी आएगा देख लेना, ठीक है ना? हाँ 2 1 जा 2 4 जा, पहले यहाँ देख लेना, क्या पता यहाँ जो आ रहा है वो 6 से कट ही जाए, हाँ। और नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई करके आंसर। ये मत करना, ये बहुत लंबा पड़ेगा कि इसको तुम अलग से निकाल के क्यों टाइम वेस्ट करना, डन। हाँ समझ गया ना क्या किया हम? हाँ। कर लो, ये ज़्यादा बेहतर है, इस तरह से कॉमन लेके आसान होता है रादर देन कैलकुलेटिंग एज ए होल। ये पूरा कैलकुलेशन कर लिया था। कोई बात नहीं, चलो हम आगे बढ़ते हैं। हो गया मेरा ना, भी कोई डाउट? ये नहीं आया। आगे बढ़े, ये लिख लिया, ना। हेलो, हाँ भैया। आगे बढ़े ना। हाँ बढ़िया। नंबर 4 बोला वर्ड्स बिगिन विथ आई एंड एंड इन पी, डन, ये खुद से करे भैया एक बार। सिंपल है, हाँ करो, ट्राई करो। लेट अस फिक्स्ड आई एट द स्टार्टिंग एंड हाँ पी एट, लेट अ वर्ड स्टार्ट विथ आई एंड एंड विथ पी, ठीक है? लेट अ वर्ड start with I आई and end with P। तो नंबर ऑफ लेटर्स रिमेनिंग कितना हुआ? 11 10 बस, so remaining 10 letters can be 10 arranged taking it all at a time. by 4 factorial Remaining 10 letters
नेक्स्ट वाला हम उसी में करेगा, पीडीएफ व्हाइट बोर्ड में करेगा। कैन बी अरेंज्ड टेकिंग ऑल एट ए टाइम इक्वल टू कितना होगा 90 इंटू 30 इंटू फैक्टोरियल 56 10 बाय फैक्टोरियल 3। वो रिपीट हो ही रहा है। अब ये खुद से कर लेना, ये तुम पे छोड़ा, छोटा ही है, वैल्यू देख के पता चला छोटा आने वाला है। छोटा तो नहीं आ रहा भैया। 126 ही तो आएगा, बाकी तो 2 जीरो है। हाँ तुमको मल्टीप्लाई करके 126 लाना, बाकी तो 2 जीरो है। फैक्टोरियल तुम वैसे 2 को मल्टीप्लाई करो जिससे जीरो आ रहा है एंड में, 5 4 जा 20। हाँ हम वैसे ही किए 90 30 और 56। हाँ तो ठीक है, अब 9 3 जा 27, 27 इंटू 56 करो। हाँ वही कर रहे हैं अभी। 3 5 27 इंटू 56 बहुत ज़्यादा आ जाएगा, कुछ गलत किया तुम। वही कुछ तो गलत हुआ भैया। वो देख इन लेना, लोगों का यहाँ बुक में गलत दिया हुआ है। तुम कैलकुलेटर में देख लो एक बार। एक सेकंड भैया चेक करते हैं। और क्या 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 वैसे ही कर लेते हैं ना। हाँ कर लो ना फटाफट। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 है ना। 432 तो ही वही 1,51,200। हम बोला नहीं, यहाँ गलत दिया है लोग, बड़ा आंसर आएगा। मेरा भी उतना ही आ रहा है। सही है 12600, तुम गलत किया है। कैसे हम निकाले कैलकुलेटर में, सही है। नहीं है भैया। उसमें गलत नहीं है, सही है, तुम कैलकुलेशन गलत किया। अरे कैसे गलत किया। ठीक है चलो हम बताते हैं। देखो देखो भैया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 4 कट गया। हाँ फैक्टोरियल 3 का जगह 6 लिखा, 2 का जगह 2 लिखा, गुड आउट। 6 और 6 नहीं। कट गया, 2 1 जा 2 4 जा 5 4 जा कितना, ओ एक सेकंड, हाँ फैक्टोरियल फोर्स तो वहां से कट गया ना। और 10 और हाँ 7 हाँ हाँ, 7 9 जा मुझे मेरी गलती से उसमें 63, आ गया। 63 2 जा 2 126 और 2 जीरो आ गया, हाँ हाँ गुड मुझे आउट। मेरी गलती से उसमें आ गई भैया। हम क्यों कैलकुलेटर में क्रॉस चेक किया जब हमको कैलकुलेशन करके दिखाना ही पड़ा। नहीं 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 नहीं, गुड वो आउट क्या जय हुआ? तक। हाँ हम 4 फैक्टोरियल के साथ 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल को भी उड़ा दिया। वेरी गुड, अब नंबर 1 में आओ, ठीक है ना स्वयं। हाँ स्वयं सर। अरे हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग 1 to 9, नो डिजिट इज रिपीटेड, और 1 to 9 है तो इसमें कोई जीरो का झोल है, तो इसका आंसर क्या होगा 9p3 होगा, हाँ गुड आउट। नंबर ऑफ डिजिट 9, नंबर ऑफ डिजिट टू बी फॉर्म 3, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट इज 9p3। लिख लेना खुद से तरीका, आगे ऑलरेडी किया हुआ है, डन ओके। क्या आगे बढ़े? ये डायरेक्ट 93 लिख के जाओ। भी ले सकते हैं क्या? नहीं नहीं, एक लिखने तरीका बना हुआ। एक बार वापस डिक्टेट कर देना कैसे करना है। अब लिख देना नंबर ऑफ डिजिट्स गिवन 9, we are required to form 3 digit number, so therefore required number of ways is 9p3, या फिर सीधे number of digit 9, so required that 3 digit number can be formed using the given digit in 9p3 ways। पहले लिखो number of digits 9, ठीक है ना, हाँ फिर लिखो therefore 3 digit number can be formed by using the given digits in 9p3 ways, ठीक है गुड आउट। ठीक भैया। अब 4 डिजिट वाला 2 तरीका करवाया था हम, याद है? हाँ एक तुम पहले जीरो को हम बता रहे हैं सिंस जीरो से अब अच्छा कोई क्वेश्चन में ये तो नहीं बोला है गिवन डिजिट्स क्या है, हाँ तो ऑब्वियसली तुमको 0 से 9 पकड़ना पड़ेगा, तो फिर हम 0 को भूल जाता है, तो बचा 9 डिजिट्स, और पहला प्लेस में कितना वेस 9 वेस है ना। हाँ अब मान लो कोई एक इसमें ऐसा आ गया, मान लो 2 आ गया, अब 0 ला सकता है, तो 2 को छोड़ के भी तो 9 बचा, हाँ और 3 प्लेस है तो कितना वेस 3 9p3, ठीक है ना, तो 9 इंटू 9p3 इसका आंसर है। पर बुक में एक तरीका क्या दिया था, बुक में पहले टोटल वेट तरीका निकाला, कैसे 10p4 वेस्ट टोटल कर दिया, हाँ फिर अगर यहाँ 0 बैठा देता है तो बाकी बचा 9, इन 3 प्लेस में कितना होगा 9p3, तो इस 10p4 से ये 9p3 को हटा दो 0 वाला को, तो इसका लिखने का तरीका हम नहीं बताएगा क्योंकि एग्जाम्पल में हम लोग किया है, हम दिखा रहा है कौन सा एग्जाम्पल है, डिट्टो
ये रहा, ये एग्जांपल है, तो हम दोनों करवाया था, ठीक है ना, 0 को हटा के। डन। हाँ बस फर्क हाँ कितना है, वहाँ पे 4 डिजिट नंबर था और सारा डिजिट यूज करना है, यहाँ पे सीधा 2 ऐसे ही डिजिट लिखना नंबर है। था और सिर्फ 5 डिजिट यूज करना है। बस सीधा ऐसे लिख देना, नंबर ऑफ डिजिट्स गिवन 10, हाँ देख फर्स्ट लेना, अब प्लेस इसमें देख लेना हम कैसे लिखा रहा है, फर्स्ट प्लेस नहीं 100 प्लेस, यहाँ प्लेस जो हुआ है ना, अच्छा, since 100 place can't be 0, 0, therefore so 4 the digit number can be हाँ formed the in 9 remaining into 9 10. number can be filled with the 3 places in 9p3 ways। 100 नहीं भैया, 1000। हाँ जो भी 1000 प्लेस में पहले 9 वेज में कर देना और बाकी रिमेनिंग प्लेसेस में 9p3 वेज और फिर मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड नंबर वेज। डन। देख लेना लिखा हुआ है नोट्स में, लिखा हुआ है। हाँ डन। हाँ इसका एक और हम बताएगा जो शायद हमको नहीं लगता बुक में है, हम बता देगा। हाँ, हाँ हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर इवन नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट, ये भी हम लोग किया ही है, याद है। हाँ 1 2 3 लिखने का तरीका एग्जाम्पल में, पहले इवन इवन नंबर ऑफ डिजिट 7 है और इवन डिजिट क्या है, 2 और 4 और 6। अरे यार क्यों, तो यानी कि जो इवन नंबर क्या होगा, यूनिट प्लेस में फिल होगा, कितना वेज में, 3 वेज में, बिकॉज 3 इवन है। अब मान लो 2 आ गया तो बाकी बचा क्या, 1 3 4 6 7, कितना हुआ ये, 5 है ना। हाँ ये 5 नंबर 2 प्लेस में कितना वेज होगा, 5p2, तो रिक्वायर्ड नंबर वेज कितना होगा, 3 इंटू 5p2। कोई डाउट, नहीं। कर लेगा खुद से लिखने का तरीका, क्योंकि एग्जाम्पल में है। डन। हाँ पूछिए था हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन, बताओ। हाँ नहीं कौन सा पूछ, नंबर 4, अब नंबर 4 देखो, नंबर नंबर 4 और नंबर 3 सेम है, नंबर 4 और नंबर 3 सेम है। 5 क्या बोला, 1 2 3 4 5 से बनाना है, 4 डिजिट नंबर कितना होगा, 5p4 होगा। हाँ टोटल नंबर वेज, कोई डाउट, नहीं। ये डायरेक्ट है एक लाइन का ही। हाँ और हाउ मेनी ऑफ दिस आर इवन, तो कितना इवन है यहाँ पे, 2 और 4 है ना, है ना। हाँ तो 2 और 4 में कितना वेस्ट, लास्ट प्लेस में 2 वेस्ट, हाँ बाकी बच्चा कितना नंबर, 1 3 5 एंड 2, यानी कि 4 नंबर 3 प्लेस 4p3 वेस्ट, तो 2 इंटू 4p3 कर दो। डन। हाँ। ये तो नंबर 3 और नंबर 4 सेम ही था, पर भैया इसमें 4 डिजिट नंबर तो पूछा। हाँ 4 डिजिट ही पूछा ना। हाँ आगे बढ़े। हाँ From a committee of 8 members, in how many ways we can choose a chairman and a vice man? Assuming one person cannot hold more than one position, यानी कि तुमको 2 ही लेना है ना। और रिपीटेशन नॉन अलाउड, इनडायरेक्टली यही बोला है, 1 person cannot hold more than one position, मतलब क्या, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है ना। तो 8 में से तुमको 2 आदमी चूज करना है, कितना वेज, 8p2, खत्म। कोई डाउट, नहीं। पक्का। हाँ और यहाँ पे अरेंजमेंट मैटर करता है, क्योंकि चेयरमैन अलग होगा, वाइस चेयरमैन अलग होगा, समझ गए ना। हाँ यहाँ पे अरेंजमेंट मैटर करता है, क्योंकि चेयरमैन का पोस्ट अलग है और वाइस चेयरमैन का पोस्ट अलग है। अलग है, तो पोजीशन मैटर करता है, इसलिए यहाँ पे परमुटेशन लग रहा है। हाँ अब बताओ 6 7 हमको करवाना है, नहीं। हम फिर भी सॉल्व करवा देते हैं। एक तो 6 देखो क्या बोला है, 6 करवाएगा और 7 का 1 करवाएगा, सेकंड वाला तुम कर ये वो 5 का स्टेटमेंट बता देना ना कैसे लिखना है। लिख देना, नंबर ऑफ कमिटी मेंबर्स 8, नंबर ऑफ हाँ पोस्ट 2, हाँ so required number of ways is 8p2, या लिखें therefore number of ways we can choose chairman and vice chairman from 8 person in 8p2 ways, ठीक है। या फिर from 8 person we can choose chairman and vice chairman ब्रैकेट में 2 position in, या फिर सीधा ऐसा लिखना from 8 person taking 2 at a time, कि तुमको पता है 2 लेना है, ऊपर लिख दिया ना नंबर ऑफ पोस्ट 2, ठीक है ना। 8p2 number of committee person member 8, number of post 2, so from 8 person we can arrange taking 2 at from 8 person taking 2 at a time, number of ways is 8p2, कोड आउट। नहीं। या फिर we can arrange in 8p2 ways, किसी भी लिख लो। अब तो n-1
P3 and NP4 बताना। n-1 P3 n-1 P3 डिवाइडेड बाय NP4 इक्वल कितना दिया हुआ है? हेलो हेलो, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ, तो n-1 P3 बाय NP4 इक्वल कितना दिया रेशियो? 1:9। 1/9। अब n-1 P3 मतलब n-1 से 3 बार तक है ना? हाँ, n-2 n-3 NP4 मतलब n से 4 बार तक, तो ऑब्वियस बात n = 9 साफ साफ दिख रहा है, कोई डाउट? इक्वल 1/9। अब ये पूरा कट रहा है, तो 1/n = 1/9, तो n = 9 ही हुआ ना? हाँ, तो राइट आंसर था, कोई डाउट? नहीं, बता लो जो भी नंबर है ये। हाँ, बता दिया। तो ये 7 का 1 दिखा देना, 2 कर हाँ देना। दिखा रहा है, 7 का 1 दिखा रहा है, 2 तुम लोग करना। 5PR = 2 × 6PR - 1। तो 5 × 5 बताओ, - 5PR = 2 5। × इसका शायद बैटरी खत्म हो रहा है, मतलब पेन का लग रहा है हमको। ये 7 का 1, ठीक है ना? एक मिनट भैया, 5PR = फैक्टोरियल 5 बाय 2 × 6 × 5PR - 1। क्या बोल रहा है तुम? 6PR - 1 है। हाँ, तो उसको 2 × 6 × 5PR - 1 नहीं लिख सकता? वो बाद में, पहले फॉर्मूला लिखो पहले। फैक्टोरियल 5 बाय 6 - r - +1, कोई डाउट? अब तुम देख सकते हो फैक्टोरियल 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 बाय 5 - r = 2 × एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, ये क्या बन जाएगा? फैक्टोरियल 6 बाय बता सकते हो कुछ टिप्स जो हम कल अपने हाफ ईयरली के एग्जाम के लिए और एक्स्ट्रा करके दे कोई पेपर पिछले साल का देख लिया सर, और कोई एक्स्ट्रा हम टिप्स या बोला ना, हम क्लास क्वेश्चंस? 11 का क्लास करवा रहा है, उसके बाद आके बताता है। ओके ओके, रिकॉर्डिंग भी चल रहा है उधर। सॉरी सर, वो नहीं मानो, हम था ही नहीं यहाँ पे, रूम नहीं और था। अब देखो ये लोग भी सही है। अब हमको मालूम है 7 - r को ब्रेक करेगा तो 7 - r × 6 - r × फैक्टोरियल 5 - r होगा, हाँ या ना? होगा? हेलो हेलो क्लास 11 वालों, हाँ सर, क्या? अरे बोलो। हाँ भैया, जब 7 - r को ब्रेक करेगा क्या बनेगा ये? 7 - r × 6 - r × 5 - r फैक्टोरियल। कोई डाउट? नहीं, आई थिंक इसमें तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें 2 फैक्टोरियल सिर्फ तुम्हारा कंजुगेटिव नहीं है, ठीक है ना? पहले देख लो, अगर हाँ, कंजुगेटिव बन रहा है तो अच्छा बात है, बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये और ये कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बचेगा? 7 - r × 6 - r = 2 × 720, हाँ या ना? है ना? हाँ, अब इसको देखो, कुछ किसी तरीके से अरेंज कर सकता है कंजुगेटिव बनाने के लिए। 2 × 720 2 × 36 × 2 × 10, ठीक है। 36 को क्या लिख सकता है? 18 × 2, 2 2 4, 4 2 8, 18 8 ज़्यादा हो गया। 2 × 5, भैया वो ऊपर जाना थोड़ा। रुको, 2 2 4, 4 2 8। नहीं, वो ऊपर जाना, गलती की बात है। क्या गलती की हम? ये ऊपर जाना। हाँ, ये जो आपका 5 फैक्टोरियल था। ओह सॉरी, ये 5 फैक्टोरियल करके 5 बचेगा ना, ये तो सिर्फ कौन सा? हाँ, 5 2 10, ठीक है, डन। हाँ, तो आई थिंक कंजुगेटिव इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है ना? 12 6 12 4 3, हाँ हो गया भैया। ठीक है, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्वाड्रेटिक हो गया, तुम लोग निकालना चाहिएगा, अभी हम आगे नहीं करवा रहा। ये क्वाड्रेटिक नहीं भैया, ये वही हो गया। क्या?
क्या बोलते हैं, 6 × 2 12 होगा। 10 ये ओ 5 से 6 आएगा ना ऊपर। अरे यार हम कितना गलती करते हैं। ये 6 बचेगा तो ये 12, 12 को क्या लिख सकता है 4 × 3। 4 × 3, तो आर का वैल्यू 3 आने वाला है। देयरफॉर 6 - r = 3, r = 3। गुड आउट। मतलब ज़्यादातर केसेस में कॉन्जुगेटिव बन जाता है। अगर जैसा अभी हम जैसे 720 को ब्रेक नहीं कर रहा था, अगर वैसा नंबर भी आता ना, थोड़ा ट्राई करना ब्रेक करने का, कॉन्जुगेटिव बन जाता है अगर तुम ट्राई किया तो। अदरवाइज फिर क्वाड्रेटिक तो लगाना ही है तुमको, समझ गया। पर कॉन्जुगेटिव बन जाता है ज़्यादातर केसेस में, क्वेश्चन नहीं वैसा होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। 7 का 2 खुद से कर लेगा, सेम कहानी है, डिट्टो। खाली इस बार 2 मल्टीप्लाइड नहीं है, तो 2 मल्टीप्लाइड नहीं है तो खाली 5 बचेगा। डिट्टो सेम क्वेश्चन है, 2 मल्टीप्लाइड नहीं है तो 2 6 × 12, सिर्फ 6 बचेगा। अरे यार सेम क्वेश्चन है, डिट्टो सेम क्वेश्चन बता रहा है। 7 का 2 ये लिख लिया, 7 का 1 लिख लिया। हेलो, ये 7 का 2, हाँ सेम क्वेश्चन है। हम 2 हटा रहे हैं, 2 हटा रहे हैं, 2 हटा रहे हैं, ये बचा 6, तो ये क्या आ जाएगा 3 × 2 2, तो r = 4। चेक करो, ये 7 नंबर का 2 स्क्रीनशॉट ले लो। डिट्टो सेम क्वेश्चन था, बस 2 हट गया। ठीक है ना, ओके। व्योम, हेलो व्योम, ये कहीं चला गया, हमको पता है क्लास कर अरे रहा है। नहीं, हम हाँ भैया किए जा रहे हैं, यहाँ म्यूट पर है। तो ठीक है ना, 7 का 2 भी हो ही गया। हाँ अब 8 9 10 11 देखो फटाफट क्या बोला है। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, हाँ और हमको लगता नहीं इसमें कोई लेटर रिपीट भी हुआ है। ई एक बार आ रहा है, क्यू एक बार आ रहा है, यू एक बार आ रहा है, हाँ या ना। हाँ। तो क्या बनेगा 2 2 4 एक 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ 5 लेटर्स 8 है, तो क्या बनेगा 8p8 एक मतलब भी फैक्टोरियल 8। गुड आउट, नहीं ठीक है ना। नहीं। अब देखो, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे यूजिंग 4 लेटर्स एट ए टाइम। क्या मंडे में भी रिपीटेड है, नहीं। तो 4 लेटर्स मतलब क्या होगा 3 3 6 मतलब 6p4। डन। हाँ ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम मतलब क्या 6p6 यानी कि फैक्टोरियल 6। हाँ इसमें भी ज़्यादा डिटेल लिखना नहीं है। नंबर ऑफ लेटर्स 6, तो नंबर 1, जो फ्रॉम 6 लेटर्स यूजिंग 4 लेटर एट अ टाइम वी कैन फॉर्म इट 6p4 वेज। खत्म, डन। नहीं। अब तो ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वावल। अब इसमें वावल ढूंढो, कितना वावल है, कितना वावल है, कितना वावल है। हेलो, हेलो, हेलो हेलो हेलो। हाँ कितना दो वावल है, दो। तो ऑब्वियसली 2। ब्रैकेट में हम लिख देगा ओ एंड ओ कमाए। द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड कितना वेज, द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड विद द वावल इन 2 वेज। ये गुड आउट। हाँ भैया, देखो ये द नाम फर्स्ट सामने प्लेस, पड़ा है। पता नहीं तो ये पीडीएफ क्यों जाता है इसमें। द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड with 2 vowels in 2 ways. Good out, done. अब 6 में से एक vowel यूज हो चुका तो बचा कितना 5, तो रिमेनिंग 5 लेटर्स कैन बी फिल्ड इन रिमेनिंग 5 प्लेस इन कितना वेज, देखो रिमेनिंग 5 लेटर्स कैन बी फिल्ड in 5 places in factorial 5 ways. तो रिक्वायर्ड नंबर वेज क्या होगा मल्टीप्लाई, कोड आउट
नहीं, पक्का ना? हाँ 2 फैक्टोरियल 5 मतलब 240। देखो नंबर 9 कितना आसान था। डन। एक दिन भैया ये नोट कर लेता है तरीका। देख लो, तो पहले हम फर्स्ट प्लेस को फील कर लिया नंबर 3 में, उसके बाद बाकी रिमेनिंग को कर लिया। अच्छा नंबर 11 खुद से सकेगा? एक वर्ड मिनट स्टार्ट देखो। विद पी एंड एंड विद एस, ऑलरेडी एग्जांपल में किया है। हाँ वॉवेल्स आर टुगेदर, एग्जांपल में किया है। हाँ, अब ये देखो नंबर 3 हम करवाएगा 11 का, ठीक है। therefore ये तो इजी है भैया। तो पहले पी एन, अरे इजी कैसे हुआ बताओ? ये उतार कैसे लिया, नहीं? ये उतार लिया। हाँ बताओ क्या करेगा? चलो अच्छा बात है, इजी है ना, बताओ। बताए। हम्म, देखो पहले क्या करो, पी और एस को तो फिक्स कर दो, हाँ तो एक एक तरीका से हो गया। हाँ। अच्छा अब इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अल्फाबेट है। ऐसे कितना, 12 ना टोटल? हाँ 6 7 8 9 10। तो मान लो पी यहाँ ब्रेक किया, 1 2 3 4, एस यहाँ फिक्स कर दिया, कोड आउट। हाँ तो बीच में कितना कितना लेटर्स आना चाहिए? 4। हाँ हाँ 4। बताओ। हाँ। अब क्या करेगा, इसमें मान लो कुछ भी 4 भर देता है, हम्म तो कितना तरीका से भर सकते हैं हम लोग इसमें, 10p4। हम्म अच्छा अब इसमें 10p4 में से क्या बोलते हैं, कितना डिजिट रिपीट हो रहा है? एक नहीं, देखो ये आर नहीं हो रहा है, एम पहले नहीं पी हो रहा और एस का तो देख लो, अरेंज पी और एस को कहाँ का फिक्स कर सकता है पहले वो देखो, पहला है। ही हाँ वो होना चाहिए। अच्छा पी और एस को चलो, 1 2 3 4 पहले पी और 5। एस का क्राइटेरिया ना, पी और एस का अरेंजमेंट फिक्स हाँ करो। पी और एस को 5 तरीका से अरेंज कर सकते हैं। बताओ कैसे? हाँ बताओ कैसे? पहले पी को एकदम फर्स्ट में डाल दो, पी को एकदम फर्स्ट में डाल दिया तो एस फिफ्थ में आ गया, सिक्स्थ में। हम बताता है तुमको, देखो सबसे ना पी को यहाँ डालता है तो 1 2 3 4, एस यहाँ आएगा। हाँ नहीं, और एक हाँ, छोड़ के है, ओ और सॉरी, एक छोड़ के है। ठीक है ना। हाँ तो एस यहाँ से शिफ्ट होगा कितना वेस, हाँ 1 2 3 4 5। 5, वैसे शिफ्ट होगा ना, हाँ। दो दो 4 5 6 7 8, अरे टोटल 12 लेटर है ना, हम 10 बनाए देखो। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लेटर है। तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 वेज है, कोड आउट। हम तो आपको डायग्राम देख के कहा चला, ठीक है 7 है। डायग्राम ये राफ साइड में बना देना, ठीक है ना। तो बनाने के बाद पता चल गया, जब हम लोग पी और एस जब स्टार्ट किया, और ऑब्वियसली सिंस 4 लेटर का गैप है तो एक साथ शिफ्ट होगा, कितना वेज, 7 वेज, कोड आउट। तो ऐसे लिखना, सिंस देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, सो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इज कितना, 7, और डायग्राम में बता दिया कैसे हुआ, ठीक है। हाँ तो सिंस देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एस है, तो नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 7। ये तो हो गया खत्म। अब बाकी बच्चा को अरेंज करना है नहीं करना है? पहले। तो बाकी कितना बचा, 10 है ना। हाँ तो रिमेनिंग 10 लेटर्स taking all at a time can be arranged, remaining 10 letters। अरे क्या हो रहा है इसमें, पहले तो पीडीएफ में इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, आज क्यों हो रहा है? ये हम लोग की क्लास में आपका पेन दिक्कत है। एक्चुअली सच बोल रहा, किसी क्लास में इतना प्रॉब्लम नहीं होता जितना तुम्हारा क्लास में होता है। सच बोल रहा है, किसी क्लास में नहीं तुम्हारा होता। नहीं, तुम लोग का भैया, तुम ऐसे लोग का मेरे को हाँ, मेरे को लग रिमेनिंग गया। 10 letters taking all at a time we can arrange in
क्या होगा बताओ? फैक्टोरियल 10 और डिवाइड आएगा क्योंकि इसमें रिपीट है। क्या रिपीट है? पहले कहीं मेंशन कर देना, मेंशन करना भूल गया, नंबर ऑफ टी, नंबर ऑफ आई जो भी है, ठीक है ना? आई थिंक टी रिपीट है, और कोई रिपीट हो रहा है? नहीं चेक कर लो एक बार। नहीं हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 को डाउट। नहीं तो रिक्वायर्ड नंबर बेस क्या होगा? 7 into, अच्छा भैया एक्चुअली 7 into 2 नहीं होगा। हाँ अच्छा, भैया। प्योर एस भी तो आपस में रेंज होगा ना, हाँ ठीक है, 7 into 2 हाँ होगा। तो पहले फिर कहीं लिखना पी एन एस, सिंस पी एन एस कैन बी अरेंज्ड इन 2 वेज, ठीक है ना? तो रिक्वायर्ड नंबर बेस क्या होगा? बाप रे। फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू 14 को डाउट, या 7 into 2 लिखो, 2 2 कट भी जाएगा। क्लियर? तो फाइनल आंसर है 7 फैक्टोरियल 10, जो भी देख लेना। तो देखो फैक्टोरियल 10 तक का वैल्यू याद रखो, बेहतर होगा, समझ रहा है? फैक्टोरियल 10 तक का। 6 तक तो याद हो गया, 7 का कितना था? हाँ 5040। हाँ 5040। बस अब बचा 8 9 10, कोई ट्रिक ढूंढ लो। 120 720 50 40 हो गया। अब फैक्टर 8 कितना आता है, 9 कितना आता है, 10 देख लो। 40 तक तो याद है यार, 8 तक तो याद है। तो बस हो गया, 9 10 भी याद हो 9 जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं। नहीं है तो कोई बड़ा बात नहीं, होने से अच्छा बात है। डन। रुको 10 का क्या होगा? 50400 into 9। इंटू 10, हाँ इंटू 9 करना है, 10 तो जीरो ही लगेगा एक, हाँ बस 9 का याद रखना है। अच्छा ये हो गया, देख लिया? तो 11 का 1 और 2 होमवर्क है। अब 10 देखो, 10 क्या बोला है? मिसिसिपी में जहाँ पे 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर, तो पहले क्या करेगा? कम टुगेदर निकालेगा। हाँ क्या हमें होमवर्क दे सकता है, करके भेजेगा तुम हाँ लोग? हाँ हाँ नहीं सकेगा तो हम करवा देगा डेफिनेटली, ठीक है ना? यहाँ पे 1 2 3 4 आई है, तो पहले टोटल नंबर ऑफ इसमें डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, ठीक है? और एस भी 4 है तो फैक्टोरियल 4 और होगा, पी 2 है तो फैक्टोरियल 2 भी होगा। अब खाली आई को टुगेदर रख लेना, ठीक है ना? तो हमको करके भेजना, नहीं सके तो हम करवा देगा। डन। ठीक। चलो। सर हाँ अब अपना वर्ड्स का पक्का निकला। एक मिनट रुको, रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ।